त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र से आप भली भांति परिचित होंगे। इसे मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र कहा जाता है। यदि कोई संकटों से घिरा हो या बीमार हो तो उसे ये मंत्र जाप करने की सलाह अवश्य दी जाती है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। परंतु ऐसा क्यों है, ये हम जान पाएंगे यदि हम इस मंत्र का अर्थ समझ पाए तो। यह मंत्र कुछ इस प्रकार बोला जाता है। त्र्यम्बक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र आपने कभी ना कभी बोला या सुना अवश्य होगा। किंतु क्या आप जानते हैं, किसी भी मंत्र को बोलने के अधिकतम लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम उसके सही अर्थ को जानकर उसे उसी भावना के साथ बोले जिसके लिए वह बना है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का अर्थ। यजुर्वेद से महामृत्युंजय मंत्र का जो अर्थ मैं समझ पाई हूँ वो कुछ इस प्रकार है। त्र्यम्बक का अर्थ है तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों में जो चेंज ना हो, और वो है एक ही चीज ईश्वर। तो यहाँ ईश्वर को अनेक नामों से बुलाया गया है। यहाँ ईश्वर के दो और नाम दिए गए हैं, रुद्र व शिव। रुद्र का अर्थ है शत्रुओं को रुलाने वाला और शिव का अर्थ है सुख देने वाला। त्र्यम्बक का अर्थ है जो तीनों कालों में ज्ञान युक्त है। तो आप समझ पाए होंगे कि त्र्यम्बक यहाँ ईश्वर को इंडिकेट करता है। त्र्यम्बक का एक अर्थ होता है तीन नेत्रों वाले, अर्थात तीनों लोकों के पिता भगवान शंकर। ये भगवान शंकर सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और अग्निमंडल, इन तीनों के पिता है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों के स्वामी हैं। यजाम है अर्थात स्तुति करना, निरंतर उस ईश्वर की स्तुति करना। सुगंधि, जो कि शुद्ध व सुगंधित है तथा हमें भी सुगंधित व शुद्ध करता है। पुष्टिवर्धनम, जो हमारे आत्मा, बुद्धि व बल को बढ़ाता है, वो है पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव, इसका अर्थ है जिस तरह से खरबूजा अपनी पूर्ण आयु के बाद पककर ही लता से अलग होता है, बेल से अलग होता है और फिर वह अमृत तुल्य मीठा हो जाता है। उर्वारुकमिव बंधनं, अर्थात खरबूजा जब पककर अपनी लता से अलग होकर पूर्ण रूप से मीठा, अमृत तुल्य हो जाता है। मृत्यु मुक्षीय मामृतात् का अर्थ है मुझे भी आप पूर्णायु देकर मृत्यु से इस शरीर से अलग कीजिए और मोक्ष को प्राप्त करवाइए, अर्थात मैं अपनी पूर्ण आयु जी पाऊं और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात मोक्ष के आनंद से वंचित ना रहूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाया गया हो, किंतु ईश्वर एक ही है और हमें उस ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें सभी तरह के रोगों, पापों व शत्रुओं से मुक्त करता है। अब शत्रु का अर्थ केवल यही नहीं जो तलवार लिए या बंदूक लिए हमारे सामने है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग आए तो वह भी शत्रु है। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं ताकि वो ईश्वर हमें इन शत्रुओं से दूर रखें और हमारे शरीर व आत्मा के बल को निरंतर बढ़ता रहे। और जिस प्रकार खरबूजा अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करके ही पकता है, वो अमृत तुल्य मीठा हो जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी अल्पायु को प्राप्त न हो बल्कि पूर्ण आयु जीकर और फिर अपने सुख और अच्छे कर्मों को भोग कर उन कर्मों के फलों की प्राप्ति के रूप में मोक्ष को प्राप्त करें। तो देखेंगे आप, यह एक छोटा सा मंत्र और इतना लंबा अर्थ है, इसलिए मैं तो कहूंगी कि आपको यह मंत्र जानकर उसको पूर्ण भावना के साथ बोलना चाहिए, तभी आपको इसके सच्चे फायदे प्राप्त होंगे। आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि मंत्र बोलने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती, किंतु ऐसा नहीं है। ये केवल पूर्ण यजुर्वेद का एक मंत्र है और बाकी पूरे यजुर्वेद में हर जगह यही सलाह दी गई है कि अपने कर्मों को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, एक मनुष्य किस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये जो वेद पढ़ने के बाद मेरा तो यही मानना है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ मैटर ये भी करता है कि आपके कर्म क्या है, क्योंकि अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही आप सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और दुखों से दूर रह सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं।
इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हमारे मंत्रों के असली अर्थ पहुंच पाए और आप इसी तरह की नई नई जानकारी एकत्र करते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।